हेलो जिनका क्या हालचाल। सभी का स्वागत है हमारे HR नीड बालाजी चैनल पर। आज का पॉडकास्ट फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पूरा डेडिकेट रहने वाला है, तो उसमें हम ऑल टोटल चीजें पढ़ेंगे, सभी चीज क्रिस्टल एंड क्लियर करके ही जाएंगे इस पॉडकास्ट से हम। तो चलो स्टार्ट करते। तो ये पॉडकास्ट ठीक इसकी डेफिनेशन देखते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स की बात करें, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन। एप्स को हम हिंदी में कपी भी बोलते हैं। तो ये जो है इनमें होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। अब जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग यानी इसका ड्यूरेशन जो होता है 28 to 29 डेज का होता है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, टर्मिनोलॉजी को हम समझते कि क्या टर्मिनोलॉजी है। मेनार्क पहले आती है। मेनार्क क्या होता है? मेनार्क पहला पीरियड्स जब आता है, इस कंडीशन को हम मेनार्क बोलते हैं। मेनार्क ये कब आता है? जब फीमेल एज गेन करती है और प्यूबर्टी पर पहुंचती है। जब प्यूबर्टी पर पहुंचती है, प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद जब पहला पीरियड्स आता है तो उसे हम मेनार्क कहते हैं। अब उसके बाद आता है मीनोपॉज यानी नाम से समझ आ रहा है पॉज यानी किसी चीज का बंद होना, तो साइकिल का स्टॉप होना, ये मीनोपॉज कहलाता है। ये अराउंड 45 to 50 ईयर्स में होता है। इससे पहले हम हार्मोन्स को थोड़ा सा यानी कैसा पढ़ लेते ताकि आगे जाके हमको कंफ्यूजन न हो। तो चलो स्टार्ट करते। मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन अगर से ब्लड में है तो GnRH FSH LH डिक्रीज होगी। कैसे होगे? डिक्रीज होगे। मॉडरेट लेवल है तो अब जैसे हाई लेवल की बात करें, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ब्लड में है तो GnRH FSH LH इंक्रीज हो गया। बट इसमें एक ध्यान देना आप लोगों की, FSH इंक्रीज नहीं होगा ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा होगा। LH कंपेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना आप। चलो आगे देखते हम। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन अगर से ब्लड में है तो इसमें GnRH FSH LH डिक्रीज हो गए। इसको समझ सकते हो, आपकी इनवर्स रिलेशन है, ऐसा मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। प्रोजेस्ट्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल GnRH FSH LH मान सकते हैं आप, क्योंकि जब भी प्रोजेस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो उतने समय यानी FSH LH ये डिक्रीज ही होगी। आप आगे देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। अब ये जो था आपको कंफ्यूजन न हो करके हमने कुछ हार्मोन कैसा रिलेशन है ये समझा है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑल टोटल डिटेल में अब स्टार्ट करते। ये है स्टार्टिंग, यहाँ से मेन स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलो पढ़ते। फेज 1 की बात करें तो फेज 1 कौन सी फेज आती है? मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 to 5 यानी 1 से 5वें दिन तक का जो फेज बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब साइकिल यहाँ से शुरू होती है। अगर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो तब यहीं से साइकिल शुरू होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यूटेराइन चेंजेस देखते हैं कि 1 से 5वें दिन तक कौन से चेंजेस होते हैं। किसमें? यूट्रस में देखते। यूट्रस की सबसे इनर लेयर इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है। यानी यूट्रस की कौन सी सबसे इनर लेयर इंडोमेट्रियम कैसी ब्रेक डाउन हो जाती है? ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है। लिक्विड फॉर्म में ये वजाइना से बाहर आती है। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? ये इंडोमेट्रियम टूट कर ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और ये सब बाहर आ जाती है। कहाँ से? वजाइना से बाहर आ जाती है। अब ओरी में देखते कि ओरी में 1 से 5 दिन में क्या क्या चेंज होते हैं। ओरी में देखे, इसके पहले हम यूट्रस में देखे 1 से 5 दिन तक का। अब ओवरी में देखते, ऐसा सेपरेटली समझेंगे हम लोग तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ओवरी में चेंजेस देखते कि 1 से 5 दिन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस वक्त प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है तो लो लेवल प्रोजेस्टेरोन का रहा तो क्या इंक्रीज होगा? अभी हमने ऊपर में हार्मोन का देखे ना, यानी इसके पहले जो देखे, ठीक। तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इसी वजह से क्या होता है? इंडोमेट्रियम टूट जाती है। लो लेवल प्रोजेस्टेरोन है तो FSH LH एंड GnRH ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन के कम होने के कारण इंडोमेट्रियम टूट जाती है। फेज सेकंड को हम फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटरी फेज बोलते हैं। फॉलिकुलर बोलो या प्रोलिफरेटरी फेज बोला जाता है। अब डे इसमें यानी हम 1 से 5 दिन तक समझ चुके हैं। अब 6 से 13 दिन तक क्या क्या होते हैं यूटेराइन में, यानी यूट्रस में और ओवरी में, ये सब समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? यानी रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है। रिकंस्ट्रक्शन का यानी इंडोमेट्रियम एक बार टूट गई तो अब दोबारा बनेगी, इसलिए इसको हम रिकंस्ट्रक्शन यानी बोल सकते हैं ऐसे नॉर्मल भाषा में। अब ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं 6 से 13 दिन पर? किसमें? ओवरी में चेंजेस देख रहे हैं हम। 6 से 13 दिन में क्या क्या चेंजेस होगी, तो हम 6 से 13 दिन में जो होता है उसको हम उस फेज को यानी ओवरी के अंदर 6 से 13 दिन की फेज को हम फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। कौन सी फेज बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तो फॉलिकुलर फेज जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकुलर फेज होती है। अब इसमें समझते क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होकर ग्राफिनो फॉलिकल बन जाती है। ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा होता है? ग्रोइंग फॉलिकल जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये ओवरी में चेंजेस देखिए
6 से 13 दिन तक। अब वही चेंजेस यूटेराइन में देखते कि 6 से 13 दिन पर क्या क्या होता है। तो देखते यानी हमने ओवरी में जो 6 से 13 दिन था उसे हमने फॉलिकुलर फेज बोला, फॉलिकुलर फेज बोला। अब इसमें यानी यूटेराइन चेंजेस में जैसे देखे तो यूटेराइन में जो चेंजेस होते हैं 6 से 13 दिन वाली फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है। कौन सी फेज बोला जाता है? प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है। तो एस्ट्रोजन की वजह से, किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से टूट चुकी एंडोमेट्रियम फिर से बन जाती है। एस्ट्रोजन की वजह से जो हुआ था, टूट गई एंडोमेट्रियम फिर से बन जाती है। इसको हम प्रोलिफरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेट बोलते हैं। यानी शुरू हो जाती ये एंडोमेट्रियम जो थिक हो जाती, क्या हो जाती? थिक हो जाती, वेस्कुलर लगने लगती है, वेस्कुलर लगने लगती है। उसके बाद आती है फेज। फेज थर्ड की बात करें, फेज थर्ड में क्या होता है? फेज थर्ड जो है ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है। ओव्यूलेटरी फेज डे 14, ओव्यूलेटरी फेज जो है डे 14 होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल फेज, यानी ज्यादातर नीट में यहीं से यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिग इवेंट होता है भाई साहब, साइकिल का बिल्कुल यानी बीच में होता है, साइकिल के कैसा बीच में, यानी मिड साइकिल 14th डे। एलएच सर्च की बात करें, एलएच सर्च क्या है? एलएच और एफएसएच अपने पीक लेवल पर होते हैं। एलएच का तेजी से बढ़ना एलएच सर्च कहलाता है। एलएच तेजी से बढ़ता है तो उसे एलएच सर्च कहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इससे रिजल्ट जो है ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है, ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है और सेकेंडरी oocyte यानी एग बाहर निकल आते हैं। सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं, ये बाहर निकल आते हैं, उसमें से बाहर निकल आते हैं, इससे ही ओव्यूलेशन करते हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल फट गई और उससे सेकेंडरी oocyte आया, वो कहाँ जाता है? वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। आगे वो सब हमने पीछे के पॉडकास्ट में समझा चुका है कि सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर क्या क्या करता है, फर्टिलाइजेशन तक का हमने समझा दी, तो आगे भी समझेंगे, ठीक है। अब फेज फोर्थ आती है। फेज फोर्थ को ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज याद रखना, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। अब 14 तक के डे हमने कंप्लीट कर चुका है। अब 15 यानी 15 से 28 तक के दिन अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है ओवरी में और यूट्रस में, ठीक है ना। अब जैसे देखते ओवरी के अंदर क्या क्या होता है। ओवरी के अंदर डे 15 से 28 डे वाला समझ रहे कि उसमें कौन सा चेंजेस हो रहे हैं। तो ओवरी में चेंजेस देख रहे, तो ओवरी के 15 से 28 वाले दिन में जो चेंजेस होते हैं उसे ल्यूटियल फेज बोला जाता है। कौन सी फेज बोला जाता है? ल्यूटियल फेज बोला जाता है। ल्यूटियल फेज बोला जाता है। अब फटने के बाद जो यानी क्या फटा? ग्राफिन फॉलिकल फट गया, तो फटने के बाद बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल जो होता है, जो बच गया था ना ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte तो चलेगा फेलोपियन ट्यूब में, तो ग्राफिन फॉलिकल जो बच गया था ये एक येलो बॉडी में कैसा बदल जाता है, एक येलो बॉडी में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्राफ में देखना कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ये ओव्यूलेशन के बाद इंक्रीज होता है, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, कैसा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है तो हमने ऊपर में देखा था, अगर से प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा तो एलएच एफएसएच एंड जीएनआर डिक्रीज होगा, तो यहाँ भी डिक्रीज हो गया वो, ठीक है। ग्राफ में आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझोगे आप लोग। अगर से प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है तो एफएसएच एलएच ये डिक्रीज होगा, देख लेना आप ग्राफ में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब 15 से 28 दिन अब यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते देख रहे, और यानी देखते ओवरी के अंदर समझ लिया हमने। अब यूट्रस के अंदर देखते, यूट्रस के अंदर 15 से 28 वाले दिन को हम सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। कौन सी फेज बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है अभी निकला था, कहाँ से निकला था? कार्पस ल्यूटियम में निकला, कार्पस ल्यूटियम में निकाला था, तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है और उसे ग्लैंडुलर बनाता है। कैसा करता है? ग्लैंडुलर बनाता है, अगर ताकि फर्टिलाइज जो एग होता है अगर से आए तो वो चिपक सके। कैसा होगा? चिपक सके, ठीक है ना। अब इम्प्लांटेशन यानी चिपक सके कोई, तो हम इम्प्लांटेशन अगर से चिपक गया तो उसी को तो इम्प्लांटेशन कहते, किसे कहते? एक बात ध्यान रखना कि प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते, ये बात आप ध्यान में रखना अलग से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते, ये अलग से ध्यान रखना आप लोग। अब कंक्लूजन देखते, अगर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, वो तो जायगोट बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा, यानी बन जाएगा। अगर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अगर से हुआ ही नहीं, तो अगर एक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना वो डिजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है और वो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? वो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, ठीक। तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल फिर से गिर जाता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बना रहा था तो वो अगर वही डिजेनरेट हो गया ना भाई, तो कहाँ से बनाएगा? तो प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो गया, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया। इसका रिजल्ट यानी जब ये कम हुआ प्रोजेस्टेरोन, वो तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था ना, अगर से प्रोजेस्टेरोन ही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम कैसे मेंटेन हो पाएगी? फिर एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाती है और नई साइकिल फिर डे 1 से शुरू से स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हमने यानी 1 से पूरे 28 डे तक कैसा क्या होता है, पूरी फेजेस, ओवरी की अलग फेजेस, यूट्रस की अलग फेजेस, सभी हमने डिटेल में पढ़ा। तो डिटेल में यानी पॉडकास्ट में समझा हमने, तो अब पूरा समझ लिया ना। डे 1 तक आ गए हम लोग, तो 28 से टूट गई, फिर टूट गई एंडोमेट्रियम, तो वही ब्लीडिंग हो गई, फिर सेम प्रोसेस रिपीट।
ये पूरा यानी इसको ध्यान रखना, मनार्क जो होता है ना, मनार्क से मीनोपोज तक का फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड याद रखना आप लोग। मीनोपोज से यानी सॉरी मनार्क से मीनोपोज तक फर्टाइल पीरियड होता है। अब हम नीट के कुछ गोल्डन पॉइंट देख लेते, इन्हीं में से अभी जितना समझा उसमें से यानी क्विक रिवीजन मेन पॉइंट देख लेते क्या क्या। जैसे एलएच सर्ज कॉज ओव्यूलेशन। एलएच जो होता है यानी एलएच ही है कारण ओव्यूलेशन का, एलएच जो है कारण है किसका, ओव्यूलेशन का। ये पॉइंट याद रखना आप लोग कार्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को वाया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी एक पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। अगर से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी बंद हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी का साइन होता, ये भी है बट दूसरा भी है टेम्पररी। अगर से टेम्पररी रुक गया तो बात अलग है, ये स्ट्रेस से भी हो सकता है, स्ट्रेस या पूरा हेल्थ की वजह से भी टेम्पररी रुक सकता है, बट यानी लॉन्ग टाइम तो नहीं रुक सकता ना, जैसे प्रेगनेंसी में रुकता है। ठीक, अब समझते आगे। अभी तक के हमने पॉडकास्ट में पूरा सभी चीजें एक एक चीजें समझा है। अब हार्मोनल मैकेनिज्म को अभी तक तो मैंने समझाया, बट अब सेपरेटली हम हार्मोन वाले को समझते कि कहाँ से क्या निकला, उसने क्या रिएक्ट किया, ये चीजें नहीं समझा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पिलर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से हार्मोनल मैकेनिज्म नहीं समझा तो क्या समझे तुमने, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीखा ही नहीं, फिर तुमने कैसे क्वेश्चन बनाओगे आप लोग। तो इसको समझते हो, हार्मोन के मैकेनिज्म को समझना, यानी समझने के लिए हम ये जो पूरा प्रोसेस समझेंगे ना, उसको एक चैन रिएक्शन की तरह समझेंगे। चैन रिएक्शन यानी शुरू से यानी लास्ट तक उसको कनेक्टेड हुए यानी कनेक्टेड करके ही समझना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट की बात करें। जैसे सबसे पहले जो होता है स्टेप फर्स्ट में ही देख रहे हैं हम, स्टेप फर्स्ट में देख रहे हैं तो सबसे पहले ब्रेन जो है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट। ब्रेन का कैसा होता है, हाइपोथैलेमस पार्ट, ये जीएनआरएच निकालता है। क्या निकालता है, जीएनआरएच निकालता है। जीएनआरएच का फुल फॉर्म देखे तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये निकालता है। ये हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एफएसएच एंड एलएच सीक्रेट करती है। एफएसएच एंड एलएच सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, ये स्टेप सेकंड मान सकते हैं कि स्टेप सेकंड में कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा अपना एफएसएच एंड एलएच निकालेगी। दो होते हैं ना, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें नो, यानी ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच निकला, एलएच निकला। अब जो ओवरी पर एक्ट करता है, ये जो हार्मोन है ना एफएसएच हार्मोन जो होता है, ये किस पर एक्ट करता है, ओवरी पर एक्ट करता है। एफएसएच तो सुना, पर एफएसएच का फुल फॉर्म देख लो। एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा हमने, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसका काम देख लेते, काम यानी इसका काम इंपॉर्टेंट है। काम एफएसएच जो होता है फॉलिकल को ग्रो करता है। क्या करता है, फॉलिकल को ग्रो करता है। इसकी बात करें रिलेशन, जैसे जैसे एफएसएच फॉलिकल को कैसा करता है, ग्रो करता है, तो फॉलिकल एस्ट्रोजन निकालती है। यानी फॉलिकल बना तो फॉलिकल से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। तो एस्ट्रोजन निकलने लगता है। अब दूसरे हार्मोन की बात करें, एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहाँ से निकलता है, ये अभी देखा, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। काम जो है इसका ओव्यूलेशन हुई, अभी तो हमने समझा ओव्यूलेशन। एलएच सर्ज हुआ था, ओव्यूलेशन यानी एक को रिलीज करना, ठीक। अब देखते स्टेप थर्ड क्या होती है। स्टेप थर्ड में हम ओवेरियन हार्मोन समझते। ओवेरियन हार्मोन समझते। तो ओवेरियन हार्मोन यहाँ असली गेम होता है भाई, ओवेरियन हार्मोन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक हार्मोन बढ़ेगा तो दूसरा घटता है। ये यानी यहाँ जो ओवेरियन के हार्मोन को समझना थोड़ा ना क्रिटिकल हो जाता है। जैसे इसमें हम पॉइंट वाइज देखते, पहला ए पॉइंट देखते, स्टेप थर्ड में देख रहे ए पॉइंट, फॉलिकुलर फेज में जैसे हम देखे तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में एफएसएच बढ़ता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एफएसएच बढ़ता है भाई साहब, एफएसएच बढ़ता है तो फिर उस सेल को कैसा ग्रो करता है, फॉलिकल को ग्रो करा तो फॉलिकल जो होती ग्रो होती तो एस्ट्रोजन कैसा होता है, बढ़ता है। फॉलिकल बनी तो फॉलिकल से क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो फॉलिकल के अंदर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है ना, वो भी एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, तो एस्ट्रोजन बढ़ता है। तो क्या होता है देखते, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो एफएसएच जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी एस्ट्रोजन के लेवल हाई होने के कारण जो होता है एफएसएच डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज का मतलब ये मत समझना कि नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मीन्स कोई अगर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो मान लो वो 100 से 50 हो गया, तो इसको डिक्रीज बोलते हैं। यानी नेगेटिव में नहीं गया, डिक्रीज हुआ बस। ये यानी इंक्रीज तो हुआ बट ज्यादा नहीं हुआ। तो ये डिक्रीज का मतलब ये है, आप कुछ दूसरा मत समझ रहे, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। रीजन क्या है जिस कारण से एफएसएच डिक्रीज हुआ और एलएच ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि एस्ट्रोजन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो यानी एलएच भी इंक्रीज हो रहा है। देखना इसी कारण इसी से तो एलएच सर्ज हो रहा है। इसका रीजन देखते हैं हम। 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। तो रीजन देख रहे थे ना हम, तो रीजन क्यों यानी डिक्रीज हुआ, कौन, एफएसएच
क्योंकि एफएसएच इसलिए डिक्रीज हुआ ताकि सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर हो सके और सभी रुक जाए। ये मेन कारण था इसका कि एफएसएच के डिक्रीज होने का। अब डिक्रीज होने का उसके बाद हम जैसे ए पॉइंट देखा, हाँ अब इसको समझते बी पॉइंट, यानी पॉइंट वाइज समझेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोगों को। अब डे 14 की बात करें तो डे 14 जो है ये पॉजिटिव रिलेशन होता है किसमें, एस्ट्रोजन एंड एलएच में, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना इसमें, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, जब एस्ट्रोजन अपने पीक पर होता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको कैसा करता है, स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो जिससे एलएच का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा हो जाता है। अचानक से बहुत ज्यादा हो गया तो इसको हम एलएच सर्च बोलते हैं। रिजल्ट एग रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। अब पीछे में भी देखे थे, ओव्यूलेशन हो जाता है। अब बी पॉइंट मानो इसको, अब सी पॉइंट के रूप में समझते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में हार्मोन का कैसा क्या, इसमें अपोजिट रिलेशन होता है प्रोजेस्ट्रोजन वर्स एलएच एंड एफएसएच। प्रोजेस्ट्रोजन जो है उसका इनवर्स रेशो समझ लो एलएच एंड एफएसएच को। प्रोजेस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज होगा, अगर से एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज होगा तो प्रोजेस्ट्रोजन डिक्रीज होगा। ये ठीक है ना। अब ये ल्यूटियल फेज में देख रहे हैं। अब सोर्स क्या, ओव्यूलेशन के बाद, यानी बचा हुआ जो फॉलिकल होता है ना, अपन ने देखे थे बचा हुआ फॉलिकल जो होता है उसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। उधर भी देखा था हमने, वो क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्ट्रोजन निकालता है। प्रोजेस्ट्रोजन निकालता है, इसमें इनवर्स इफेक्ट दिखते हैं। इनवर्स इफेक्ट जैसे ही प्रोजेस्ट्रोजन, इनवर्स इफेक्ट का वही मतलब है कि इनवर्स रिलेशन है, वही इनवर्स इफेक्ट समझ रहे हैं। ऐसे प्रोजेस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज होता है तो एलएच और एफएसएच दोनों डिक्रीज होते हैं। ये अभी हमने देखा। तो वाई क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो क्योंकि प्रोजेस्ट्रोजन जो होता है बॉडी को सिग्नल देता है कि यानी शायद प्रेगनेंसी हो गई है। कैसा, शायद प्रेगनेंसी हो गई है, अब नया एग बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो होता है एलएच और एफएसएच को वो दबा देता है ना, डिक्रीज हो जाते हैं वो, यही कारण है। अब ये सी पॉइंट देखें। अब डी पॉइंट के रूप में देखते हैं, अगर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम जो थी किसमें चेंज हो गई थी, कार्पस ल्यूटियम मर जाती है और वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। ये हमने उधर देखा। तो इसका इफेक्ट देखते हैं, हार्मोनल इफेक्ट देखते हैं, तो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे हो जाता है, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज हो जाते हैं, क्यों डिक्रीज, क्योंकि प्रोजेस्ट्रोजन तो भाई तो जब अपने डीजनरेट ही होगी तो कहाँ से बनेगा, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई तो प्रोजेस्ट्रोजन वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, ये पूरा हमने 28 दिन तक समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जो होता है, इनकी कम होते ही एफएसएच फिर से इंक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है, इनके कम होने के कारण एफएसएच फिर से इंक्रीज होने लगता है और नई साइकिल शुरू हो जाती है। नई साइकिल शुरू हो जाती तो इतना पूरा यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में सभी चीजें, एक चीजें हमने पूरी ऑल टोटल जितनी भी चीजें होती सभी समझ ली हमने। डायग्राम को छोड़ के हमने, अब पॉडकास्ट में डायग्राम थोड़ी समझाएंगे, अब डायग्राम को छोड़ के सभी चीजें ऑल टोटल हमने पूरी चीजें एक क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से समझ ली। अगर से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आंसर दूंगा सभी का, और आगे और इम्प्रूव करूंगा अपने आप को। तो सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। आप इसमें